हेलो एंड वेलकम टू सखी रिद्धि चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर से बेसिक कम्युनिकेशन पार्ट के साथ आई हूँ। आज का वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है और एक ही टॉपिक को हम कवर करेंगे। आज का टॉपिक है मिसअंडरस्टैंडिंग। आप लोगों को ये चीज़ पहले भी महसूस हो चुकी होगी और शायद होती होगी कि क्यों लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। हो सकता है आपको खुद को भी किसी और के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो और उनको आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। देखो, किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का सल्यूशन क्या होता है, ये मैं क्या बताऊँ, ये आपको भी पता है। जो अनुभवी है उनको ये समझ है कि मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का एक ही सल्यूशन है, बात, कम्युनिकेट। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो लोगों के बीच में अनबन होती है, जो झगड़े होते हैं, वो कम्युनिकेशन नहीं करने की वजह से होते हैं। क्योंकि अगर आप बातचीत करके मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर दोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग को दिमाग में रख के उसको लंबा ना खींच कर, अपने दिल और दिमाग को दुख ना पहुंचा कर बातें करोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी और ये जो झगड़ा, जो संबंध लंबे समय तक दुख में परिवर्तन हो जाते हैं, वो नहीं होंगे और आप बहुत क्लियर हो जाओगे कि मैंने शायद गलती की, इसको मैंने ऐसा समझ लिया पर ये ऐसा नहीं था या नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है, हमेशा लिखा हुआ रहता है ना, थिंक बिफोर यू स्पीक। आई से थिंक बिफोर यू स्पीक, अंडरस्टैंड बिफोर यू स्पीक। क्या होता है, आप पर्पसली तो कभी किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहते या फिर पर्पसली खुद से जानबूझकर कभी ये नहीं चाहोगे कि ये हमारे बारे में कुछ गलत सोच रखे, लेकिन हमारे ढंग के वजह से हम बात नहीं करते या हम नॉर्मल छोटी मोटी बात ऐसे ही हवा में करके निकल जाते हैं, बातें क्लियर नहीं होती तो उस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। हम बात को ए से लगा के जेड तक क्लियर नहीं रखते कि देख तूने ऐसा समझा होगा लेकिन ऐसा नहीं था। अगर इतना क्लियर कट अगर कोई रखे ना, तो देखो मुझे नहीं लगता किसी भी XYZ रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए हमेशा किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना ही होगा। मोस्टली मिसअंडरस्टैंडिंग तब होती है जब हम बिना सोचे समझे बात करते हैं और फिर उससे काफ़ी सारे लोगों को दुख लग जाता है। अब उस दुख को वो लोग बिना बात क्लियर किए ही लंबे समय तक अपने दिल और दिमाग पे रखते हैं। अगर समय रहते मिसअंडरस्टैंडिंग को आपने क्लियर नहीं की तो वो आगे जाके नफ़रत का रूप ले लेता है और नफ़रत फिर बदले और प्रतिशोध की भावना पैदा करता है। तो प्लीज़ उसे क्लियर कर लें। ये ऐसी गंदी फीलिंग कभी भी अपने अंदर ना रखें, इससे आपका नुकसान है। आपने जिसके बारे में गलत समझा, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। हमारी सोच, हमारा दिल खराब हो जाता है किसी के प्रति ऐसी भावना रखने से, तो इसे ज़रूर नोट करिएगा। और फिर होता क्या है, काफ़ी सारे लोग इस मिसअंडरस्टैंडिंग को जीवन भर अपने दिल और दिमाग पर रखते हैं और दुखी होते रहते हैं। तो पहले कोई भी बात हो उसको क्लियर करें, हाव भाव अच्छे रखें, सीधे रखें। आप अगर झगड़े के रूप में जाओगे तो कोई भी आपसे बातचीत करना नहीं चाहेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग ने काफ़ी सारे रिश्तों को ख़राब किया है। क्या होता है, हम पूरी बातें समझे बगैर, पूरी बातों को क्लियर करे बगैर और उसकी पुष्टि किए बगैर ही किसी के भी बारे में कुछ भी अजम्पशन कर देते हैं और उसी वजह से हम उससे बात करना छोड़ देते हैं। द टाइम यू स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर, उसी समय आपके दिल और दिमाग में किसी के प्रति नफरत, चिड़पन और ये सारी चीज़ें पैदा होती है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें। मिसअंडरस्टैंडिंग चाहे फ्रेंड्स में हो, लाइफ पार्टनर्स में हो, फैमिलीज़ में हो, रिलेशनशिप्स में हो, उसको क्लियर करें तो बेहतर होगा। और मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने का सबसे पहला सोल्यूशन क्या है, कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन को कभी बंद मत होने देना, नहीं तो हम क्या करना शुरू कर देंगे, रॉन्ग अजम्पशंस, एंड रॉन्ग अजम्पशंस इज़ नेवर राइट। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें और इसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, रही बात मेरी, तो मैं दोनों पक्षों के हिसाब से सोचती हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग एक और कारण है किस वजह से होती है, काफ़ी दफ़ा हम सिर्फ एक पक्ष के हिसाब से सोचते हैं तो सामने वाले को विरोधी बना देते हैं। मेरी थोड़ी मेंटलिटी अलग है। मैं दो पक्षों का सुनकर डिसाइड करती हूँ कि कौन गलत है और कौन सही। तो मैं कभी जल्दी से किसी के बारे में अरे इसने ऐसा कर दिया, कुछ तो कारण होगा, तो वो रीज़न के पीछे मैं जाती हूँ। इसलिए ज़्यादातर मैं मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करती हूँ। हालांकि वी आर ह्यूमंस, तो मिसअंडरस्टैंडिंग होना बहुत नॉर्मल सी बात है, बट प्लीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें। अपने दिल और दिमाग में किसी के प्रति नफ़रत, विरोध, ऐसी भावना ना रखें। इससे क्या होगा, सामने वाले का कुछ नुकसान नहीं है पर आपका दिमाग
आपका दिल, आपका शरीर त्रासेगा इन सब चीज़ों से। तो क्लियर करें या फिर इग्नोर करें। तब या तो एक्शन लो, मतलब क्लियर करो, इग्नोर मतलब जाने दो, लेट इट बी, लेट गो। ये एटीट्यूड रखोगे तो आपके लिए ही अच्छा है। दूसरों को इससे कुछ मतलब नहीं है, आपको अपना ध्यान खुद को रखना आना चाहिए, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और देखते रहिए सखी रिद्धि चैनल। बाय बाय।